वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्ष एंड इजी वे टू इंग्लिश में। इससे पहले हमने ए रूम 10/8 का पार्ट 1 पढ़ा। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं केस दुग्गल। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से मिसेस मलिक ने अपने घर को बहुत मेहनत से बनवाया था, लेकिन गवर्नमेंट के ऑक्यूपाई करने की वजह से वो उसमें जाकर के रह नहीं पाए। उसके बाद जब मिस्टर मलिक रिटायर हो गए थे तो उन्होंने उसको वापस लेने के लिए काफी संघर्ष किया। जब वापस उनको उसका अधिकार मिला, उससे पहले पहले मिस्टर मलिक की डेथ हो चुकी थी। मिस्टर मलिक एक दिन भी रहे बिना उस नए मकान में इस दुनिया से चल बसे थे। अब आज हम आगे बात करने वाले हैं मिस्टर मलिक की डेथ के बाद में। अब जो मिस्टर मलिक का परिवार था, यानी कि मिसेस मलिक, उनका बेटा और उनकी पुत्रवधू, उनको अब अपने नए घर में शिफ्ट करना था। आज हमने पहले की तरह ही पूरे लेसन को पॉइंट्स में लिखा है आपकी सुविधा के लिए। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज कीनर टू शिफ्ट। मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी वो ज्यादा उत्सुक थी। मिसेस मलिक से भी ज्यादा उसको उत्सुकता थी कि वो नए घर में कितना जल्दी जाकर के शिफ्ट हो जाएं। हाउस वॉज रिपेंटेड, न्यू फर्नीचर वॉज सेट। जैसा कि कई सालों तक गवर्नमेंट ने उसको रेंट पे ले रखा था, तो उसको गवर्नमेंट के खाली करने के बाद में फिर से रिपेंट किया गया और उसके बाद उसके उस मकान के लिए नए फर्नीचर का ऑर्डर दिया गया और उसमें पूरा नया फर्नीचर सेट हुआ। दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट ऑन मंडे बट हैवी डाउनपॉर। उन्होंने मंडे का दिन जो चुना था वो शिफ्ट करने का दिन चुना था, क्योंकि मंडे का जो दिन था वो एक ऑस्पिशियस अर्थात एक पवित्र दिन था और उस दिन का मुहूर्त निकला था। उन्हें मंडे के दिन मॉर्निंग में शिफ्ट करना था, लेकिन दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट ऑन मंडे बट हैवी डाउनपोर। लेकिन उस दिन बारिश बहुत तेज थी। तेज बारिश की वजह से वो लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। पूरे दिन उन्होंने इंतजार किया, यहां तक कि जो मिसेस मलिक थी उनके लड़के का ऑफिस जाने का भी टाइम हो गया, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो शाम को शिफ्ट करेंगे, लेकिन पूरे दिन बारिश चलती रही। मंडे वॉज एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि वो एक पवित्र दिन था, मुहूर्त उसी दिन का था, तो उनको वहां उसी दिन शिफ्ट हो रहा था। इसीलिए सेट फॉर अ टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी बुलवाई। एक उनकी कार थी, एक उन्होंने एक टैक्सी बुलवाई जिसमें कुछ जरूरत का सामान उन्होंने लिया और अपने नए मकान के लिए वो रवाना हो गए, क्योंकि उसी दिन उनको शिफ्ट करना था। सेट फॉर अ टैक्सी इन एडिशनल कार एंड मेड अ फॉर्मल मूव। इन्होंने एक फॉर्मल मूव यहां से कर दिया। एक तरह से उन्होंने उस दिन वहां उसमें शिफ्ट होने का जो इरादा जो पहले कर लिया था और उन्होंने ये काम उस दिन किया। मिसेस मलिक लॉस्ट इन मेमोरी सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार। जो उनकी खुद की कार थी वो उनका मिसेस मलिक का बेटा चला रहा था। पास में उनकी उसकी खुद की वाइफ बैठी हुई थी और मिसेस मलिक पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, लेकिन पीछे सीट पर बैठे हुए वो कई सारी यादों में खो चुकी थी कि किस तरह से उसने मेहनत से इस मकान को बनवाया था, लेकिन जो कुछ सपने उसने देखे थे वो सब कुछ नहीं रहे। अब मिस्टर मलिक दुनिया में नहीं थे, अब वो खुशी उसके मन में नहीं थी। आगे देखिए। आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड अ स्केच ऑफ द हाउस। जब ये मकान कई वर्षों पहले बना था तो उस समय आर्किटेक्ट ने एक स्केच तैयार किया था हाउस का कि ये हाउस किस तरह से दिखेगा बनने के बाद में। और साथ ही उस स्केच के साथ में उस आर्किटेक्ट ने एक लेडी को भी स्केच किया था। मिसेस मलिक ऐसा सोचती थी कि मरून कलर की साड़ी में पहनी हुई जिस लेडी को उसने स्केच किया था, शायद आर्किटेक्ट ने मिसेस मलिक को ही स्केच किया था, लेकिन मिसेस मलिक ने कभी भी मैरून कलर की साड़ी अपनी लाइफ में नहीं पहनी थी, क्योंकि उन्हें वो कलर पसंद नहीं था। फिगर ऑफ द लेडी, अर्थात ये जो लेडी का फिगर था उसके बारे में मिसेस मलिक सोचती रही।
जब ये विचार उसके मन में चल रहे थे, गाड़ी उनके घर तक पहुंच गई। उनकी कार जब वहां पर पहुंची, डॉटर इन लॉ रिपेंटिंग हर लिप्स मिसेस मलिक्स व्यू। जब गाड़ी चल रही थी, इस दौरान मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी वो अपने लिप्स को पेंट कर रही थी। यहां बैठे बैठे मिसेस मलिक्स व्यू का मतलब यहां पे यह है कि मिसेस मलिक बैठे बैठे पीछे सोच रही है कि देखो आजकल की लड़कियों को क्या आवश्यकता है, जब वो अपने घर में ही जा रही है तो उसको अपने लिप्स को पेंट करने की क्या आवश्यकता है। साथ ही मिसेस मलिक जो थी वो अपनी पुत्र वधू के बारे में ये भी सोच रही थी कि वह उसके बेटे के साथ इंग्लिश में बात कर रही थी। कहीं ना कहीं उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि इस तरह से इंग्लिश में बात करने का क्या मतलब है। मिसेस मलिक के लाइफ में एक कमी केवल यही रह गई थी कि वह अपनी लाइफ में इंग्लिश नहीं सीख पाई थी। हमने लिखा है हर टॉकिंग, उसके टॉकिंग के बारे में मिसेस मलिक सोचती है। मिसेस मलिक्स फेल्योर, अर्थात मिसेस मलिक का लाइफ का एक ही फेल्योर था, हमेशा वो हर जगह परफेक्ट थी लेकिन उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी। यहां तक कि इवन शी लर्नड बॉलरूम डांसिंग, अपनी लाइफ में अपनी युवावस्था में उसने बॉलरूम डांसिंग भी सीखा था, लेकिन वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाई थी। तो अपनी पुत्र वधू को, अपनी डॉटर इन लॉ को जब वो ये बोलते हुए देखती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था, कहीं ना कहीं उसको मन में एक हीन भावना थी। आगे देखें, दे अराइव्ड, यहां अराइव्ड करेंगे, दे अराइव्ड द हाउस, मिसेस मलिक रिमेन्ड इन द कार। अब यहां पर वे लोग अपने नए घर में पहुंच गए, लेकिन मिसेस मलिक अपनी कार में पीछे ही बैठी रही। मिसेस मलिक अभी भी उन्हीं यादों में खोई हुई है। अब यहां देखेंगे, सडनली मिसेस मलिक स्टार्टल्ड, अचानक मिसेस मलिक थोड़ा सा चौंक जाती है। क्यों चौंकती है? क्योंकि जिस स्केच को वो अपने हाथ में लेकर के देख रही है, जिस मकान के स्केच को देख रही है, आज वो अचानक क्या देखती है कि जो उसमें लेडी बनाई हुई है वह मिसेस मलिक नहीं है, वह उनकी डॉटर इन लॉ है। क्योंकि डॉटर इन लॉ ने आज मरून कलर की साड़ी ही पहन रखी है और जैसे ही कार वहां पर जाकर के रुकती है तो मिसेस मलिक की जो बहू है वो तुरंत वहां जाकर के उसी पोस्चर में उसी तरह से खड़ी होती है जैसा कि स्केच में बताया गया है, दर्शाया गया है। यहां अचानक मिसेस मलिक को लगने लगता है कि अरे ये जो स्केच में जो लेडी है वो मैं नहीं हूं जो मैं इतने सालों से सोच रही थी, ये मेरी डॉटर इन लॉ है। एक्साइटमेंट ऑफ हर सन एंड डॉटर इन लॉ, मिसेस मलिक का बेटा और उनकी डॉटर इन लॉ दोनों इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो तुरंत कार से निकले और अंदर की तरफ चले गए। दे फॉरगॉट देयर मदर, वो मिसेस मलिक को गाड़ी से उतारना भी भूल गए। मिसेस मलिक अपनी कार में ही पीछे बैठी रही। हर सन थॉट ऑफ हर, अचानक बेटे को कुछ देर बाद ख्याल आया कि अरे मां तो कार में ही रह रही है। वह तुरंत गया पीछे और मां के पीछे वाले गेट को खोल करके मां को बाहर निकाला। जब ये लोग अब सब अंदर जाने लगे, एवरीबडी वाज लाफिंग, हर कोई वहां पर हंस रहा था, सब लोग खुश थे। मिसेस मलिक के चेहरे पर वो खुशी नहीं है। यहां देखेंगे, हर सन थॉट ऑफ हर एंड डॉटर इन लॉस पोस्चर, और यहां देखिए डॉटर इन लॉस पोस्चर, डॉटर इन लॉ वहां जाकर के ठीक उसी तरह से खड़ी होती है जैसा कि स्केच में दिख रहा है। यहां सारी बात उसके दिमाग में एक बार में घूम जाती है कि निश्चित ही इस स्केच में ये लेडी मैं नहीं होकर के ये मेरी डॉटर इन लॉ है। अब यहां पर मिसेस मलिक डिड नॉट टेक डिनर, रात के समय जब काफी लेट हो चुके थे तो मिसेस मलिक थक भी चुकी थी और उसने कहा कि मैं जब कार में पीछे बैठती हूँ तो अक्सर कर मुझे नींद आ जाया करती है। जब वो कार से उतरते हैं और अपने घर में जाते हैं तो मिसेस बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मिसेस मलिक डिड नॉट टेक हर डिनर, उसने भोजन नहीं किया। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, आप अच्छा हो कि आप आराम करें, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। यहां देखिए मिसेस मलिक का ही घर है, लेकिन आज उसको जो कमरा दिखाया जा रहा है वो उसकी डॉटर इन लॉ की तरफ से दिखाया जा रहा है। यहां देखेंगे, डॉटर इन लॉ इंडिकेटेड मिसेस मलिक टू हर रूम,
मिसेस मलिक को, जिसमें अब मिसेस मलिक रहने वाली है, उस रूम की ओर इंडिकेट करती है टू टेक रेस्ट, और कहती है कि अब आप आराम कीजिए। आगे का जो ये पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रूम 10/8। जो डॉटर इन लॉ इंडिकेट करती है वह रूम कोई दूसरा नहीं है, वही रूम है रूम 10/8, जिसके बारे में कई साल पहले मिसेस मलिक ने डिस्कशन किया था, जो रूम उसने अपनी मदर इन लॉ के लिए बनवाया था। लेकिन दुर्भाग्य से आज वही रूम उसको उसकी वाइफ अर्थात उसकी डॉटर इन लॉ जो है, सन की वाइफ जो है, वो उसको दिखा रही है कि माँ जी ये रूम आपका है, इसमें आप रहेंगे। यहां एक बात देखेंगे, डॉटर इन लॉज कमेंट ऑन स्टोर रूम। यहां पर एक बात और है कि डॉटर इन लॉ लास्ट में बोलती है कि ये घर काफी अच्छा बनवाया हुआ है, लेकिन बस इसमें एक ही कमी है कि यहाँ पर एक स्टोर रूम नहीं है, मुझे एक अच्छा सा स्टोर रूम भी इस मकान के लिए बनवाना होगा। हम इस तरह से ये कह सकते हैं कि कई सालों पहले की जो कहानी है वो आज फिर से रिपीट हो रही है। मिसेस मलिक ने जो कमरा अपने सास के लिए बनवाया, दुर्भाग्य से आज उसी रूम में उसको रहना है। सिंकिंग डीप एंड डीप इन बॉटमलेस वेल। और जब वो रूम 10/8 के अंदर जाती है, उसका लगेज वहां पर रखवा दिया जाता है, तो मिसेस मलिक वही अपनी पुरानी बातों को सोचते सोचते इस तरह से विचारों में डूबी जा रही है जैसे कि कोई बॉटमलेस वेल हो, एक जिसका कोई बॉटम नहीं हो, ऐसे कुएं में वो लगातार धंसती जा रही है और विचारों में खोई जा रही है। इस तरह से इस कहानी का एंड है। तो यहां पर हम देखेंगे कि मिसेस मलिक ने जो अपनी सास के लिए सोचा था, ऐसा उसी के साथ हुआ। निश्चित ही हमें अपने विचारों को पॉजिटिव और अच्छे रखने चाहिए। हमें हमारे माता पिता के लिए बहुत अच्छी भावनाओं को संजो करके रखना चाहिए, साथ ही उनके साथ वैसा व्यवहार भी करना चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। जो हम किसी और के साथ करते हैं, निश्चित रूप से वैसी की वैसी घटना हमारे साथ होने के लिए तैयार होती है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ये लेसन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।